दोस्तों वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बारिश बहुत भयंकर हो रही थी। भयंकर तो नहीं थी, काफ़ी स्लो मोशन में हो रही थी कि टिप 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 ऐसे बरस रही थी। अगर एक साथ बरस जाती तो शायद गेहूं के लिए पानी नहीं देना पड़ता खेतों में, इतने गीले खेत नहीं हुए हैं। रात के 10 बजे से लेकर परसों के दिन से और कल जाकर 10 बजे ही समाप्त हुई थी बारिश। अब देखिए बारिश के बाद का मेरा ये ब्लॉग है। मैंने बारिश में नहीं बनाया था और काफ़ी सर्दी भी बढ़ चुकी है अब बारिश की वजह से। हमारी भैंसें अंदर नहीं बंध रही थी, अब अंदर बंधने लगी। कल तो बारिश में भीग गई थी, परसों भीग गई थी, आज से बंधने लगी अंदर। चलिए खेत भी काफ़ी भीग गए हैं, पर नीचे खोद के देखो तो सूखी मिट्टी निकल रही है। ये बरसिम कर दी है मेरे ताऊ जी ने, हरी हरी दिख रही है आप सभी लोगों को। मैं जा रहा हूँ खेत पर। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेड़ साफ कर रहा हूँ मैं, तो वही करने जा रहा हूँ। ये बारिश हो गई थी, इसकी वजह से मैंने करी नहीं थी, ये कर दी थी। ये दोस्तों कर दी हमने वन से यहाँ तक मेड़ साफ। ये देखिए कूड़ा रखा दिख रहा है आपको खेत में, इस साइड भी दिख रहा होगा, ये रहा और ये रहा। वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी साफ की है हमने मेड़। अब चलिए, अब नहीं रहा यहाँ पर काम। अब तो बस आलू धरे जाएंगे, उस दिन आना है हमको, खेत बनेंगे, डाई वगैरह डालेंगे इसमें, उसी दिन आना है बस। चलिए, उस साइड की तो साफ पहले से ही है। जो चारा लेने आते हैं वो ले जाते हैं, हरी हरी घास अपनी गाय भैंसों के लिए। और पीछे वाली पे करना नहीं है कुछ, बस यही था जो कर दिया मैंने। अब इसको इकट्ठा करके एक दिन बस आग और लगानी है इसमें, जिससे सारी गंदगी ये साफ हो जाए यहाँ से। चलिए, घास कूड़ा था बस वही साफ किया है। अगर लोगों से बोलो ना कि हमारे खेत से मतलब मेड़ों से घास ले जाओ काट के, तो लेके नहीं जाएंगे और चुरा चुरा के चुप चुप के ले जाते हैं। अगर वैसे कोई देखे ना तो बोलेंगे तो नहीं आएंगे, बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि हम तो वहाँ से ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे। मैंने भी बोल दिया ले आओ तो वहीं से, मैंने साफ कर दी, मुझे क्या करना है। देखिए आप सभी लोग कितना तेज चमक रहा है, मेरे को तो आंखों से देखा भी नहीं जा रहा है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं देखते हुए। देखिए सारे खेत, इस खेत में तिल थी और बाजरा था, जोत के डाल दिया है बारिश की वजह से, क्योंकि पानी पी ले ये खेत। इस साइड में अभी बूलरा वगैरह सफाई कर दी मेरे ताऊ जी ने। अब बस आलू के लिए खेत बनेगा, ये आलू निकाल ले आए वो कोल्ड से, बस उनको दवाई में धोकर हम मशीन बुलाकर आलू रखवानी है इस खेत में। चलिए मैं अपने खेत पे दिखाता हूँ। अब तो बेर भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, 2 महीने बाद पक जाएंगे कुछ बेर। हमारे यहाँ पे कुछ बेर हैं जो पकते हैं मार्च के महीने में जाकर, और कुछ बेर हैं वो पक जाते हैं जनवरी फरवरी के महीने में। मैं मेरे दोस्त काफ़ी लेने आते हैं बेर, एक एक थैला बोलते हैं, उसे भर के ले जाते हैं हम यहाँ से। ये रही बेरी आपको दिख रही हैं। अभी हमने इससे तोरई खाई थी, अब ये बेर खिलाएंगी। तोरई की बेल भी हमारी मेड़ों पर हो जाती है तो इन्हीं पे चढ़ जाती है बेरी पे। 4 बेरी इस साइड में लगी हैं मेरे खेत के ऊपर, 4-5 नीचे हैं और 4-5 इस साइड में हैं। बतेरी बेरी के पेड़ हैं हमारे यहाँ पर। मेरे खेत में उस दिन आलूओं के लिए पानी दिया था तो वो सूख नहीं पाया, उससे पहले बारिश में और भीग गया मेरा खेत। ये वाली मेड़ है, मैंने सफाई कर दी है इसकी कुछ तो, और कुछ रह गई है आगे जाके पिलर के पास से, उस साइड से करूँगा मैं इलेक्ट्रिक पिलर। ये बाजरे का खेत अभी भी खड़ा है, कटा नहीं है, कुछ काट दिया, इसका ठेका दे दिया है
और कटा नहीं है, कुछ रह गया है, बारिश की वजह से और छोड़ दिया है। इसमें ही अब चिड़ियाँ सारी चुनने के लिए आती हैं, क्योंकि उनको एक ही खेत अब दिख रहा है, इसी में आ जाती हैं सारी चिड़ियाँ चुनने के लिए। मैंने जूम करके दिखाया, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा बाजरा। और एक मेरे घर के पास में और है, वो मेरे बाबा लगते हैं, उनका है। मैंने पिछले व्लॉग में आप सभी लोगों को बताया था कि ये किस चीज़ का पेड़ है, कमेंट करें। आप सभी लोगों ने ना ही कुछ कमेंट किया है, ना ही बताया है कि किस चीज़ का पेड़ था। तो मैं ही बताता हूँ वो किस चीज़ का पेड़ था। उसको कुछ रायर उर्दा बोलते हैं मेरे यहाँ पर। आप सभी लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप सभी लोग बताना। चलिए मैं अब सफाई कर लूँ इस मेड़ की, ये रही इसकी करूँगा। हमारी भैंस बीमार हो गई है, पता नहीं ये चारा वगैरह भी नहीं पकड़ रही है। बताइए क्या करें। देखिए बस जैसा हम डालते हैं वैसा का वैसा ही रखा है। इस पे दलिया गुड़ वगैरह डालें उसे भी नहीं खाती है। हमने निकाल के इस साइड फेंक दिया है। फिर वही देखिए ये लेटा है इसका बच्चा। इसका क्या नाम धरूं, कमेंट करके बताना। पता नहीं, देखिए ऐसे बैठी है। कल दवा भी दिलवाई थी डॉक्टर से, इंजेक्शन लगा के चला गया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं है बेचारी। पता नहीं क्या हुआ है इसे। बारिश की वजह से डॉक्टर ने बताया कि इसको सर्दी लग गई है। सर्दी की किस तरीके से सर्दी लग सकती है। इसमें देखिए चारों ओर से बंद है, कहाँ से इसमें सर्दी आ जाएगी। देखिए चारों ओर से करब लगी है, गेट भी ये बंद रहता है। कल तो बिल्कुल ये बाहर भी नहीं निकाली थी। जिस दिन से इसने बच्चा दिया है उस दिन से ही अंदर बंधी हुई है। पता नहीं क्या हुआ है इसे। आज फिर डॉक्टर आएगा, वो दवाई करेगा आके। ये रही मेरी कम्बो, इसका नाम कम्बो है। ये भैंस जब हरियाणा से आई थी, जब आके इसने बच्चा दिया था, यही कटरी डाली थी इसने। ये हो गई 9 महीने की। अब वो है हमारी जाफराबादी। ये रही हमारी जाफराबादी। ये बहुत नखरे दिखाती है। इसको खोल के ले जाओ तो इतनी तेज भागती है, घोड़ा भी क्या भागेगा इसके साथ। चलिए मैं ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और एक और चीज़, मैं एक पहेली पूछ रहा हूँ, उसका जवाब सभी लोग दें अगर पता हो तो। कि उस चीज़ को हम भरते तो सब लोगों के सामने हैं, पर खिलाने हमें सभी लोगों के सामने नहीं जाते हैं, अलग ही जाते हैं। अगर पता हो तो बताएं, ना पता हो तो मैं दूसरे ब्लॉग में ज़रूर जवाब बताऊंगा इसका। धन्यवाद।